हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी नोट किया है लॉन्ग जंप करने के लिए एथलीट को भागकर क्यों आना पड़ता है? या फिर शोएब अख्तर क्या खड़े खड़े भी 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल करवा सकते हैं? ये विकेट कीपर और बैट्समैन ने हेलमेट और ग्लव्स क्यों पहने होते हैं? इन सारे सवालात के जवाब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन सब सवालात के पीछे क्या फिजिक्स है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज मोमेंटम? सो मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। बॉडी के अंदर जो हरकत की मिकदार है उसे हम मोमेंटम कहते हैं, यानी कि बॉडी में जितनी ज्यादा हरकत होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। मोमेंटम को हम मयारे हरकत भी कहते हैं कि जो चीज जितनी तेजी से हरकत कर रही होगी उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी की रफ्तार जीरो है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि रफ्तार जीरो है। तो जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। अगर एक बॉय साइकिल चला रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन अगर वही बॉय बहुत तेजी से बाइक दौड़ा रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है। तो पता चला जिसका मास कम होता है उसको रोकना आसान होता है, और जिसका मास बहुत ज्यादा होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ट्रेन की एग्जांपल है कि ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, वेलोसिटी तो कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रेन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी तरीके से अगर एक बुलेट है वो बहुत छोटा है, उसका मास तो बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसे भी रोकना बहुत मुश्किल है। एक बॉय जो साइकिल चला रहा है उसका मास भी कम है और उसकी वेलोसिटी भी कम है, तो उसको रोकना आसान है। तो पता चला कि जिसका मास और वेलोसिटी दोनों कम हो उसको रोकना आसान है, और जिसका मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा हो या दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा हो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे और बॉडी की वेलोसिटी पर, और मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें और दोनों को कंबाइन कर लें तो इसे ही हम मोमेंटम कहते हैं। सो द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body is called मोमेंटम। सो मोमेंटम की एक दूसरी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वही जवाब मोमेंटम होता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, वेयर P इज द मोमेंटम, और उसके ऊपर एरो इसलिए लगाया है क्योंकि ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम होगा। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसे हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम होगा, लेकिन अगर मास ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। यही वजह है कि एक ट्रक और एक साइकिल अगर सेम रफ्तार से जा रहे हैं तो ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है साइकिल का मोमेंटम से, क्योंकि साइकिल का मास कम है और ट्रक का मास ज्यादा है, तो ट्रक बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, तो ट्रक को रोकना मुश्किल है और साइकिल जल्दी से रुक जाएगी क्योंकि साइकिल का मोमेंटम कम है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है उसको रोकना मुश्किल होता है, जिसका मोमेंटम कम होता है उसको रोकना आसान होता है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर दिया जाए, और वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो हम डेल्टा वी से शो करते हैं। डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो इसलिए हम डेल्टा पी लिखेंगे। डेल्टा पी मींस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू एम ए, और F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला फोर्स का है। तो अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे।
सो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम इसको vf माइनस vi अपॉन टी भी लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। तो अब हम फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m, a के बदले a का फॉर्मूला लिख सकते हैं vf माइनस vi अपॉन टी। और अगर हम इस मास को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। और एम वी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है, एम वी एफ यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम होगा। एंड एम वी आई यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ is equal to pf माइनस पी आई अपॉन टी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और जब भी हम फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस करते हैं तो ये होता है एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहां से फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई कि द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। और अगर हम यहां पर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा, फोर्स को टाइम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय T। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और चेंज इन मोमेंटम को हम इंपल्स कहते हैं। सो इंपल्स का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय T। तो यहां पर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय T। अब आपको पता है चेंज का तो कोई यूनिट नहीं होता, यहां पर P यानी कि मोमेंटम ये बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड, इसलिए हमने यहां पर लिखा था कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन इनटू सेकंड। तो इस तरीके से मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। So the rate of change of momentum with respect to time is equal to force, यानी कि जब भी मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो फोर्स की वजह से होगा। ज्यादा फोर्स लगेगी तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर मोमेंटम को चेंज करना है और हम कम टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उतना ही मोमेंटम चेंज करने के लिए। या फिर अगर हमें कम फोर्स चाहिए तो हम ज्यादा टाइम तक फोर्स लगाएं तो मोमेंटम उतना ही चेंज होगा। यही वजह है कि हम हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि हेलमेट से जो होता है वो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है जब भी मोमेंटम चेंज होता है। और यही वजह है कि हम सीट बेल्ट पहनते हैं। कार में सीट बेल्ट इसलिए लगा होता है क्योंकि जब कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो फौरन से आगे नहीं जाते। बेल्ट है वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ा देता है, और जब टाइम बढ़ता है फोर्स कम लगने की वजह से थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। और यही वजह है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं या फिर कोई ग्लास वगैरह, उसको पैकिंग, उसकी जो पैकिंग होती है वो इस तरह की शीट्स होती हैं या फिर वो थर्मोकोल शीट होती है जो उसको बचाती है, टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ाती है और उस पर फोर्स कम लगती है जब अगर वो डैमेज होता है या कहीं से टकराता है तो। सो मोमेंटम के चेंज का फोर्स कम करने के लिए टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए जब भी विकेट कीपर बहुत फास्ट बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे करता है, हाथों को पीछे करने से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है और इसकी वजह से फोर्स कम लगती है और हाथ डैमेज नहीं होता। और जो ग्लव्स होते हैं उसमें भी कुछ फोम मटेरियल लगा होता है, सॉफ्ट मटेरियल लगा होता है, जिसकी वजह से जब बॉल टकराती है तो डायरेक्टली उनके हाथ पे नहीं टकराती, पहले वो फोम से टकराती है और फोम दबता है और वो फोम थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देता है जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है। और हेलमेट भी टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ाता है जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है, क्योंकि हेलमेट के अंदर भी एक सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा सर सेफ रहता है। जब हम भाग कर आते हैं तो हमारा मोमेंटम ज्यादा होता है और जब हम बॉल को फेंकते हैं
फोर्स लगाकर, तो एक तो हमारी बॉडी का मोमेंटम उस बॉल में शामिल होता है और जब हम फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम और इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से भाग कर आते हुए ज्यादा मोमेंटम के साथ हम बॉल को थ्रो कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब हम लॉन्ग जंप करना होती है तो हम पीछे से भाग कर आते हैं, पहले ही हम उसको अपने रनिंग की वजह से कुछ मोमेंटम उसको दे देते हैं और उसके बाद फोर्स लगाकर मोमेंटम को और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आने के बाद वो काफी दूर तक जाती है। तो इन सारे सवालात के जवाब था मोमेंटम ज्यादा हासिल करने के लिए शोएब अख्तर बहुत तेजी से पीछे से भाग कर आते हैं और फिर जाकर वो बॉल को थ्रो करते हैं।